ले जी दोस्तों, कोई ना रावलपिंडी 8 डाउन तेज़गाम उड़ते हुए जा रही है जी। GU40 लीड कर रहा है जी। गोली टाइम गई है जी 8 डाउन तेज़गाम लाहौर जंक्शन पे। और आज दोस्तों सुबह लाहौर जंक्शन में मौजूद हूँ। आपने पिछला ब्लॉग देख लिया होगा 104 डाउन का। तो अगली ट्रेन जो है वो है आज की मेरी, वो है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, जिसका ट्रैवल है मेरा लाहौर जंक्शन से लेकर बावलपुर तक। वैसे मैंने बुकिंग कराई है समासटा तक, लेकिन बावलपुर उतरूँगा। और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 5:50 और अभी तक 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस पहुंची भी नहीं है और 6 बजे उसका डिपार्चर है। अभी थोड़ी देर में बाबा फरीद एक्सप्रेस का अराइवल होगा। 37 अब का वाशिंग लाइन जाएगी, वहाँ से वापस आएगी, उसके बाद ही उसका यहाँ से डिपार्चर होगा। तो देखें कितना टाइम लगता है। 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, तो ये अब डिपेंड करता है। अभी आती है तो आपको उसका अराइवल भी दिखाते हैं। और सामने जी प्लेटफार्म नंबर 6 है और 7 है, खाली हो गया। यहाँ पे कोचेस खड़ी थी जिसके बारे में कोई यूट्यूबर थे, उन्होंने गलत अफवाह फैलाई। क्लिप इसका लिया और स्टेशन पे जाके किसी और जो है ना पैसेंजर से उनका इंटरव्यू लिया। उन दोनों को जोड़ के एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया रेलवे को बदनाम करने के लिए। तो भाई साहब ऐसे ना किया करें, ठीक है ना। ये बड़ी गलत बात है। अपनी मेहनत पे अगर व्यूज़ लेने हैं तो ऐसे कंटेंट बनाए कि आपको व्यूज़ हैं। इस तरह 2 नंबर के काम करके और ये गलत चीज़ें बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तो काइंडली उम्मीद है कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करेंगे और जो चीज़ क्लियर है, जो चीज़ फेयर है वो दिखाएं, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि दोबारा इस तरह के काम ना करें, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि रेलवे से हम मोहब्बत करते हैं और कोई इस तरह झूठी खबरें फैलाए तो अच्छा नहीं लगता। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि काइंडली आप जो है ना गलत इंफॉर्मेशन ना दिया करें लोगों को। चलें अब दोस्तों 37 अब आ रही है, उसका अराइवल देखें। दोस्तों पूरे 6 बज रहे हैं जी और सूरज भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जोबन दिखाएगा और बहुत ही खूबसूरत मंज़र, ठंडी ठंडी हवा चल रही है जी सुबह माशाल्लाह से, और बड़ा ज़बरदस्त मौसम लग रहा है। तो चलें आज 37 आपका अराइवल हो रहा है जी प्लेटफार्म नंबर 5 पे। तो देखते हैं। तो ये आ रही है जी 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस। पूरे 6 बजे इसका अराइवल हो रहा है जी लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 पे। लें जी दोस्तों, पूरे 8 घंटे डिले के साथ 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस का लाहौर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर 5 पे अराइवल हो रहा है। रात 10:05 का इसका शेड्यूल अराइवल है और अभी 6:05 हो रहे हैं। तो देखें अभी और क्या होता है आगे। सिर्फ पावर प्लांट ना होने की वजह से इसका कराची से डिपार्चर रात को 2:30 बजे हुआ है। GU20 4552 37 है बाबा फरीद एक्सप्रेस। पूरी ट्रेन खाली है जी। डिपार्चर टाइम है दोस्तों लाहौर जंक्शन से, और 38 का और 37 का अराइवल हो रहा है। अब ये वाशिंग लाइन जाएगी, वाश होगी, वापस आके प्लेस होगी, लोको चेंज होगा। उसके बाद देखें 2 से 3 घंटे तो ये लेगी।
है, ये अगर 2 नंबर हो जाए ना कोच तो मज़ा आ जाए, AC स्टैंडर्ड। लेकिन ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है। ये आज की मेरी कोच है। तो दोस्तों डिपार्चर के टाइम पे फरीद एक्सप्रेस का अराइवल हुआ है और रिप्लेस में कोई ऐसा रेक भी नहीं है इनके पास जो ऑन टाइम चला सके। तो कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे इसे दोबारा से वॉशिंग लाइन जाके और वापस आना होगा। तो ऐसा भी होता है जी, अगर रिप्लेस रेक हो तो ये टाइम कवर हो जाएगा, लेकिन अगर ये ट्रेन अब लेट चलेगी तो फिर लेट पहुँचेगी, फिर वहाँ से लेट चलेगी। तो कराची से ये निकली है तो उस वक्त भी काफ़ी लेट थी क्योंकि पावर प्लांट नहीं था। चलें, अब इसका प्लेसमेंट इसकी होगी तो उसके बाद ही इस पर डिपार्चर होगा। तो भाई साहब आधे घंटे बाद 37 अब जो है कि उसका रेक जा रहा है वॉशिंग लाइन। अब देखते हैं कि कितना टाइम ये वॉशिंग लाइन में लगाती है। 2 AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ मैंने देखी हैं अंदर से, ऐसा लगता है कि पूरे जो रूट का गंद है ना, कचरा, वो ट्रेन में फेंका गया है AC स्टैंडर्ड में, दोनों कोचेज़ में। इतना मुझे बुरा लगा कि मेरे दिल ही नहीं किया जी मैं वीडियो बनाऊँ। ये हालात हैं जी आवाम के, पैसेंजर के, ये काम करते हैं। यकीन करें मोबाइल निकालने का दिल नहीं किया, मोबाइल ऑन नहीं करने का दिल किया। वैसे ही मैं चढ़ा, मैंने कहा चलो कोच के अंदर इंटीरियर बनाऊंगा, लेकिन जब अंदर देखा ना कोच की हालत तो मैंने कहा नहीं भाई, मोबाइल जेब में ही रहने देते। चले देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। दोस्तों इट्स ब्रेकफास्ट टाइम और चने, हलवा, पूड़ी, तला भाई ज़बरदस्त जी। और ये हमारे डॉक्टर नेने सर, कैसे हैं आप? थैंक यू ब्रेकफास्ट के लिए, आपको भी और तला भाई आपको भी। तो दोस्तों ये अब हम जो है ना नाश्ता करते हैं फिर चलते हैं। फाइनली दोस्तों 9:15 पे वो सामने मेरी ट्रेन 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस का रेक प्लेस हो रहा है और साथ साथ ये लगेज भी आ रहा है जो 2 डाउन के लिए आ रहा है। तो ये ड्यूल एक्शन पैरेलल हो गया, पीछे मेरी ट्रेन और ये सामने खैबर मेल का लगेज वैन जो है ना वो अटैच होगा रेक के साथ। तो दोस्तों सामने खड़े हैं जी 2 डाउन और अभी यहाँ से इनकी शंटिंग हुई है। 9022 लीड करेगा लाहौर से कराची के लिए। तो दोस्तों फरीद एक्सप्रेस का जो डिपार्चर होता है वो होता है प्लेटफार्म नंबर 4 से। आज ये 5 पे अराइवल भी हुआ है इसका और आज 5 पे इसका डिपार्चर भी है 5 से। और एक चीज़ आपको बताता हूँ, व्हाट अ कोइंसिडेंट। कल मैं आया था 104 पे, आपने व्लॉग देख लिया होगा। GU20 4556 लेके आया था रावलपिंडी से लाहौर, और लाहौर से आज फिर ये ट्रेन GU20 4556 लेके जा रहा है कराची तक। तो ज़बरदस्त, एक ही लोकोमोटिव में 2 बार सफ़र होगा। और मार्शलिंग आई थिंक देखते हैं कैसी हुई भी है। तो दोस्तों शंटिंग उल्टी हो गई है जी, रिवर्स में हो गई है। AC स्टैंडर्ड पीछे होती है, आज AC स्टैंडर्ड आगे है। कसूर से फिर हम पीछे चले जाएंगे, वरना AC स्टैंडर्ड्स में जो है वो होती है पीछे और कसूर से ये वेरी नेक्स्ट इंजन एज इट इज़ होती है। लेकिन आज हमारी ट्रेन की शंट जो मार्शलिंग है वो उल्टी हुई भी है। तो चलें, कोई मसला नहीं, अब एंड पे हम चले जाएंगे कसूर से। 9:35 और 2 डाउन का इनिशियल डिपार्चर वसल हो गया है जी। 9022 लीड करेगा इसे लाहौर से लेकर कराची तक। और हमारी ट्रेन अभी भी एज इट इज़ ही खड़ी है। अरे जी 2 डाउन निकल गई कराची के लिए और हम अभी तक ऐसे ही एज इट इज़ खड़े हैं प्लेटफार्म नंबर 5 पे। तो आज का सफ़र मेरा बावलपुर तक होगा। समर सट्टा की बुकिंग कराई थी लेकिन बावलपुर उतरूँगा और वहाँ से देखें कौन सी ट्रेन पकड़ते हैं। परेशान हुआ बिज़नेस क्लास, स्लीपर क्लास, यहाँ से ये रावलपिंडी कोटा की कोचेज़ हैं जो पेशावर से आई हैं, पेशावर से लाहौर तक। बिज़नेस AC स्लीपर पावर वैन, उसके बाद ये हमारी
हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोच पाकिस्तान पोस्ट। नहीं जी दोस्तों, 2 डाउन चली गई कराची के लिए। अल्लाह ताला खैर ऑफिस तमाम मुसाफिरों को ले जाए जी। इनिशियल डिपार्चर दोस्तों, इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी हमारी ट्रेन का, और टाइम है जी 9:55 यानी कि 10 बज रहे हैं। 4 घंटे डिले हो चुकी है हमारी ट्रेन, और 4 घंटे बाद मतलब आप समझ लें कि 10 की जगह 6 की जगह 10 बजे हमारा डिपार्चर होगा। लेट्स गो जी, ट्रेन चल रही है और मैं अभी तक बोर्ड भी नहीं हुआ। चलें, पहली कोच है मेरी। इसी पे बोर्ड होते हैं जी, पहला कोच। चलें जी, 10 बजे डिपार्चर हो रहा है जी। प्लेटफार्म नंबर 5 से 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस का, और ये हम उतर रहे हैं। आज की पहली जर्नी है जी मेरी। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़। और अल्लाह ताला तमाम मुसाफिरों को मेरे समेत अपनी मंजिल तक खैरियत से ले जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया तला भाई और अज़हर भाई का वंडरफुल ब्रेकफास्ट के लिए। तो इंशाल्लाह जी फिर मुलाकात होगी इनसे। तो गुड बाय लाहौर, क्योंकि वापसी में लाहौर नहीं आऊँगा, वाया फैसलाबाद जाऊँगा, तो इस वजह से अल्लाह हाफ़िज़ तला भाई, अल्लाह हाफ़िज़ अज़हर भाई, थैंक यू फॉर ब्रेकफास्ट, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त तो नहीं बोलूँगा, भाई हैं जी, अज़हर भाई और तला भाई। अल्लाह खुश रखे जी आप लोगों को। चलें जी, इट्स टाइम टू लीव लाहौर जंक्शन। G20 4556 आज लीड करेगा कराची तक 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस को, और आज 11 बजे ये पहुंचा जी 104 लेके, जिसमें मैं आया हूँ। और आज 11 से लेकर और तकरीबन 11 घंटे की रेस्ट, और दोबारा ट्रेन जो है वो लीड करके लेके जा रहा है कराची तक। कोच नंबर 3 जो AC स्टैंडर्ड है वो नई लिवरी में है। तो सोचा ये था, जो मार्शलिंग होती है ना, वो ये होती है कि वेरी नेक्स्ट टू इंजन इकॉनमी क्लास की कोचेज़ होती है 38 डाउन में, और जब कसूर जंक्शन पहुंचते हैं तो वहाँ पे लोको रिवर्सल होता है और दूसरी साइड पे आके लग जाता है। तो AC स्टैंडर्ड की कोच वेरी नेक्स्ट टू इंजन पावर प्लांट के साथ होती है। लेकिन आज एज़ इट इज़ आई है 37, और एज़ इट इज़ ही मार्शलिंग नहीं हुई, एज़ इट इज़ ही जा रही है ये 38 डाउन बन के। तो होपफुली कसूर जंक्शन से हम एंड पे चले जाएंगे। वकार भाई दी ग्रेट, अल्लाह हाफ़िज़। वकार भाई हमारे बहुत प्यारे दोस्त, अल्लाह हाफ़िज़। ये हैं जी वकार भाई। फर्स्ट जर्नी है जी मेरा फरीद एक्सप्रेस में, और ये रूट कवर करने के लिए मैंने ट्रेन चूज़ की है। अनफॉर्चुनेटली आज 4 घंटे डिले हो गई, क्योंकि आई 8 घंटे लेट थी। चलें जी, कोई मसला नहीं, देर सवेर तो होती रहती है। मौसम ही बहुत प्यारा है, बादल आए हुए हैं देखने।
बेसिक जो रूट कवर करना है आज वो रायवंड, कसूर, लोथरा ब्रांच लाइन, और उस रूट की ये वाहिद ट्रेन है जी, उस रूट पे कोई और ट्रेन नहीं जाती। सामने वॉशिंग लाइन लाहौर जंक्शन की। ये दोस्तों लाहौर जंक्शन छोड़ दिया हमने और लाहौर से निकलते साथ ही ड्राइवर साहब ने नौचअप कर दिया है और देख रहे हैं अब गाड़ी कितनी स्पीड में गुजर रही है जी, ज़बरदस्त। करेगी हमारी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। लाहौर कहीं स्टॉप नहीं है, वाल्टन स्टॉप होगा। TLC ली है जी और लाहौर कैंट स्टॉप नहीं है, आउटर पे रुक गई थी तो मुझे ये लगा कि लाहौर कैंट स्टॉप होगा, लेकिन लाहौर कैंट स्टॉप नहीं है, पहला स्टॉप वाल्टन होगा इसका। हमसे आगे आगे जा रही है जी 2 डाउन खैबर मेल, जो रायवंड से सीधा मेन लाइन में निकल जाएगी। हम रायवंड, कसूर, पाकपतन, लोधरा ब्रांच लाइन में डाइवर्ट हो जाएंगे। चले मिलते हैं आगे आपको। लाहौर कैंट छोड़ दिया जी, नहीं जी वाल्टन आ गए और मेन लाइन पे ही ट्रेन को रोका जाएगा। अज़हर भाई आपको वाल्टन से बहुत बहुत सलाम। और वाल्टन की मेन लाइन पे ही रोका गया है जी बाबा फरीद एक्सप्रेस को। पैसेंजर बड़े परेशान। नहीं जी दोस्तों, ये है वाल्टन। देखें जी कितनी मुश्किल हो रही है, मेन लाइन पे रुकने से ट्रेन मुसाफिरों को कितनी जो है ना मुश्किल होगी। लेडीज़ हैं, ये देखें सामान भी है, लेडीज़ है, बच्चे हैं, तो पता नहीं क्या वजह है जो मेन लाइन पे रोका गया है जी। 2-4 मिनट रुकने के बाद डिपार्ट कर रही है वाल्टन रेलवे स्टेशन से 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। रायवंड तक जो ट्रेन मिल गई क्रॉस के लिए, अदरवाइज़ फिर कोई ट्रेन क्रॉस नहीं होगा जी। हमारा ट्रेन क्रॉसिंग का सिस्टर ट्रेन से होगा, वो देखें कहीं आगे जाके होगा। चलो जी, वाल्टन से निकल रही है ट्रेन हमारी। अच्छा दोस्तों, सही डिटेलिंग में इसकी सफाई हुई है क्योंकि ये हालात नहीं थे इसके। अब यकीन करें जितने भी बर्थ हैं यहाँ पे कचरा, इधर ये सब जगह पे कचरे भरे हुए थे, तो काफ़ी ज़बरदस्त सफाई की है जी यहाँ पे, ज़बरदस्त। ये मिरर थोड़ा गंदा है जी, लेकिन ये कि यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट, मेरे वाले केबल में चार्जिंग पॉइंट है लेकिन काम नहीं कर रहा है, और दूसरा जो केबल है साथ वाला उसमें चार्जिंग पॉइंट काम कर रही है। कोट लखपत रेलवे स्टेशन पे रश देखें जी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस का। प्लेटफार्म से भी आगे जी। ओ भाई साहब, प्लेटफार्म से भी आगे ट्रेन हमारे पहुँच गई।
तो दोस्तों इन दिनों जो हेडलाइंस पे रहने वाली चीज़ है वो ये पावर प्लांट है। तो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है पावर प्लांट, कहीं फेल हो रहा है, किसी ट्रेन के साथ पावर प्लांट नहीं है, कहीं पावर प्लांट रेल हो रहा है, किसी पावर प्लांट पे आग लग रही है। अल्लाह बचाए जी पाकिस्तान रेलवे को और मामला ठीक रखे जी इसके। ये साइड भी देख लें जी कोट लखपत की। इंशाल्लाह टाइम मिला तो कसूर जंक्शन का वाई मैकेनिज़्म देखूंगा। कह तो रहे हैं 40 मिनट का स्टॉप है और लोको में अलाउ नहीं है तो पैदल जाऊंगा, अगर करीब हुआ तो जाके फिर जो ना लोकोमोटिव को वाई मैकेनिज़्म पे टर्न होता हुआ देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कसूर जंक्शन पे। दोस्तों काफ़ी देर से हम खड़े हैं कोट लखपत में और आगे आगे महारानी खैबर मेल जा रही है 2 डाउन। तो वो जब तक रायगढ़ नहीं पहुंचेगी हम निकलेंगे नहीं। उसके निकलने के बाद ही हमें प्रोसीड सिग्नल मिलेगा। तो हालांकि वाल्टन में भी इसका स्टॉप था तो खैबर मेल को निकल जाना चाहिए था, लेकिन खैबर मेल अभी तक पहुंची नहीं है। रायगढ़ वो पहुंचेगी उसके बाद ही हमारी ट्रेन का डिपार्चर होगा। सिग्नल हो गया है जी, रेड के नीचे वाइट लाइट हो गई है। बाबा जी अभी जा रहे हैं जी, अब जाके ये लाइन क्लियर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स देंगे, साइन होगा और उसके बाद फिर कॉशन दिया है मेरे ख्याल से। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी, वेरी फास्ट दोबारा विसल हुआ और ट्रेन हमारी मूव कर रही है कोट लखपत रेलवे स्टेशन से। नेक्स्ट स्टॉप होगा रायवंड जंक्शन, जहाँ से हम पकड़ेंगे रायवंड, कसूर और लोधरा ब्रांच लाइन। चलें जी, कोट लखपत से डिपार्चर हो गया। ये दोस्तों ये ब्रिज बन रहा है अंडरपास, तो यहाँ से डाइवर्जन है। ये देखें मेन लाइन की अप और डाउन दोनों ट्रैक को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। ये बेसिकली जो मेन लाइन है वो सामने है, लेकिन हम डाइवर्ट होकर इस साइड से जा रहे हैं। चले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये बन रहा है। मेन जो लाइन थी वो यहाँ से जा रही है, उसके ऊपर से सीधा जा रही है। तो ये हमें डाइवर्ट किया गया यहाँ से। ये देख रहे हैं आप, ये देखें ये मेन लाइन जा रही थी सामने दो, और ये डाइवर्ट हो गया। पीछे से भी देख लें, ये देखें यहाँ से आगे जाके फिर ये मेन लाइन ज्वाइन कर लेगी जो हमने यहाँ कट की थी। तो ये है जी डाइवर्जन मेन लाइन 1 पे या ब्रांच लाइन में। जहाँ भी कोई ट्रैक पे काम होगा तो ये ट्रैक काट के उसे थोड़ा सा साइड करके उसे ट्रेन को गुजारा जाता है स्लो स्पीड में। जिया बग्गा से पास थ्रू हो रही है ट्रेन। जिया बग्गा मेरी दोस्तों दोनों मेन लाइन हो गई थी अलग अप और डाउन की। रायवंड जंक्शन पहुंच रही है हमारी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। यहाँ से हम मेन लाइन 1 से जुदा हो गए और इंशाल्लाह इस मेन लाइन को हम ज्वाइन करेंगे लोधरा जंक्शन पे। सामने मेन बिल्डिंग है जी रायवंड जंक्शन की।
और डाउन की जो मेन लाइन है ना वो ये है बेसिकली, और अप और डाउन का प्लेटफार्म भी ये है। मेन लाइन की ट्रेनें इधर से जाती हैं जी, ये डाउन की है लूप लाइन, और सामने वाली अप की लूप लाइन है, ये डाउन की मेन लाइन है, वो डाउन की, ये डाउन की मेन लाइन है, वो अप की मेन लाइन है, और दोनों साइड पे लूप लाइन है। फरीद एक्सप्रेस आती है जी इस साइड पे। दोस्तों यहाँ से असल कहानी शुरू होती है रायवंड कसूर लोधरा ब्रांच लाइन की, जो यूनिक रूट है जी आज, और फर्स्ट टाइम मेरा ट्रैवल इस ट्रेन पे और इस रूट को कवर करने के लिए मैं जा रहा हूँ। और मेन लाइन के तो काफ़ी सफ़र किए हैं, आज इस ब्रांच लाइन पे सफ़र करना है। लेट्स सी कि स्टेशंस कैसे हैं, प्लेटफार्म छोटे हैं बड़े हैं, हमारी ट्रेन प्लेटफार्म पे पूरी आती है या नहीं। डिपार्चर रसल हो गया और ट्रेन हमारी डिपार्ट कर रही है रायवंड जंक्शन से। टाइम है जी 11:10, 4 घंटा हम डिले निकले हैं। लेट्स सी कि कितने बजे हम पहुंचते हैं। क्रॉस हमें कोई भी नहीं मिलना, होपफुली मिल जाए सिस्टर ट्रेन का, उसके अलावा तो इस रूट पे कोई ट्रेन नहीं चलती, तो उस ट्रेन का क्रॉस मिलेगा। अब कहाँ मिलेगा ये आगे जाके। It's time to say goodbye Raiwand Junction and welcome to Raiwand Kasur Lodhra branch line. ख़तरनाक काम है जी, बच्चों को देखें ट्रेन के साथ साथ इंजन के साथ साथ दौड़ रहे हैं प्लेटफार्म पे। सामने जा रही है जी मेन लाइन 1। ले जी दोस्तों, मेन लाइन हो गई हमसे एक बार फिर जुदा, और यहाँ से हमने लेफ़्ट कर्व ले लिया है रायवंड कसूर लोधरा ब्रांच लाइन पे। ये लें जी, ये हो गई अप डाउन की मेन लाइन ML1, और यहाँ से हम डाइवर्ट हो गए अपनी ब्रांच लाइन पे। वाह जी वाह, क्या नज़ारा है। बहुत ही शार्प कर्व लिया जी, लेफ़्ट कर्व सी शेप में, और डाइवर्ट हो चुके हम रायवंड कसूर पाकपतन लोधरा ब्रांच लाइन पे।
स्टेशन आया है जी रडान वाला, या इसमें कुछ है मैं मेंशन कर दूंगा। राव खान वाला स्टेशन था जी, राव खान वाला। और शीशा थोड़ा गंदा है ना, तो इसलिए साफ नज़र नहीं है। राव खान वाला पास थ्रू हुई है स्टेशन से। जी सामने वो लाइन जा रही है जो पाकपतन साइड जाएगी कसूर, तो कसूर से होकर पाकपतन जो जाती है, तो इंशाल्लाह उस पर ट्रैवल करेंगे। अभी बाहर चलते हैं और वाई मैकेनिज़्म देखते हैं जी कसूर जंक्शन का। दोस्तों तकरीबन 11:40 हो गए और कसूर जंक्शन पे अप्रोच बनाने लगी है हमारी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। यहाँ से हमारी पहली कोच आखिरी कोच बन जाएगी। वैसे अगर रियल तरीके से देखें तो हमारी आखिरी कोच बनती थी जो पहली बन जाती, लेकिन अब पहली कोच हमारी वो आखिरी बन जाएगी। पहुंच गई थी हमारी ट्रेन। यहाँ पे तकरीबन इसका 30 से 40 मिनट का स्टॉप है। ये पागल है, मेन बिल्डिंग है ये, और यहाँ पे लोकोमोटिव भी अटैच होगा। पैसेंजर देख लें जी, काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। दोस्तों यहाँ से लोकोमोटिव डी अटैच होगा और उसके बाद टर्न टेबल पे जाएगा। यहाँ पे टर्न टेबल नहीं है, वाई मैकेनिज़्म है। चलें वो आपको दिखाएंगे। लें जी दोस्तों, वाई मैकेनिज़्म पे आ गया हूँ मैं और काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ा है। तो ये देखें जी, ये अब टर्न टेबल तो खैर यहाँ नहीं है, वहाँ से हम आए और ये लोकोमोटिव अभी सीधा जाएगा। लें जी दोस्तों, ये वाई मैकेनिज़्म पे चला गया जी लोकोमोटिव। काफ़ी दूर है जी, ये देखें इतनी दूर गया है। ये अब यहाँ से आगे जाएगा। ये नहीं जी दोस्तों, लोको अब जा रहा है आगे की तरफ। ये जिस तरह वाई बना होता है वैसा नहीं बना हुआ, कर्व है, लेकिन वाई शुमार होगा ये।
लाइन से आएगा या उस लाइन से आएगा, ये अभी आता है तो फिर देखते हैं। इसी लाइन से आएगा जी, ये सामने आके, ये इस लाइन पे आके जी, जिस लाइन पे मैं खड़ा हूँ, ये इस लाइन पे आगे। और जनाब इसका रुख हो गया है तब्दील। ठीक है, अब आपको मैं दिखा दूँ कि ये यहाँ से आया है, आगे यूँ जाके फिर यूँ रिवर्स किया है। ठीक है, फिर अब वहाँ से रिवर्स आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों डेली 2 दफ़ा जो है ना वाई मैकेनिज़्म यूज़ होता है, एक दफ़ा 37 और एक दफ़ा 38। चेंज हो गया जी, अब G20 वापस आ रहा है। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। दोस्तों कसूर को जंक्शन कहने की वजह, कसूर से एक ब्रांच लाइन निकलती थी जो स्नैन वाला, फ़िरोज़पुर और आगे अमृतसर जाती थी, जो अब काफ़ी टाइम हो गया जी बंद है। तो इस वजह से कसूर को जंक्शन कहते हैं जी। तो ये बात आपको बतानी थी कसूर जंक्शन की। लाइन तो मुझे समझ नहीं आई कहाँ थी, क्योंकि मैं चला गया था जो वाई मैकेनिज़्म है वो बनाने के लिए, तो ब्रांच लाइन देखी नहीं जो अबेंडेंट थी अमृतसर वाली। तो बहरहाल कसूर को जंक्शन कहने की वजह यही है कि वहाँ से ब्रांच लाइन निकलती थी इंडिया के लिए, जो काफ़ी टाइम से अबेंडेंट है, फ़िरोज़पुर और अमृतसर वाली बिल्कुल साथ साथ बॉर्डर थे, थोड़ा सा फासले में। उसके बाद फिर जब पार्टीशन हुई और उसके बाद फिर ये अलहदा हुआ, तो वही हमारा, और उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म, इसलिए कसूर को जंक्शन कहते हैं। नहीं जी दोस्तों, 12:10 हो गए और टर्न कंप्लीट करके ट्रेन ने अपना रुख तब्दील कर लिया है 4556 ने, और कपलिंग हो रही है। और अब जो आखिरी कोच थी वो पहली कोच बन जाएगी, और हमारी सबसे पहली कोच थी, हम चले गए जी आखिर में। आज मार्शलिंग उल्टी है तो हमें आखिर में सफ़र करना पड़ेगा। यहाँ से जो आपको राइट साइड नज़र आ रही है, इस लाइन से हम आए थे, और अब हम आगे जाके लेफ़्ट होकर सीधा निकल जाएंगे, तो वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं जी। बस 5 मिनट रह गए ट्रेन निकलने में। दोस्तों कसूर जंक्शन में घूम रहा था, तो यहाँ के 2 रेल फ़ैन मिले, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? आपका नाम? मोहम्मद अमीन। मोहम्मद अमीन। और आपका भाई? मोहम्मद आमर।
मोहम्मद आमिर। तो ये दोनों भाई हमें मिले हैं जी कसूर जंक्शन पे, यहाँ के रेल फैन है। एक ही ट्रेन आती है 37 अब 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, उसके अलावा कोई ट्रेन यहाँ नहीं आती। तो चले जी, कैसी लगती है ट्रेनें? ट्रेन का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और हम हैदराबाद के लिए जा रहे हैं। इसी में जा रहे हैं? चले माशाल्लाह। चले साथ किस में, इकॉनमी में जा रहे हैं? हाँ जी, इकोनॉमी क्लास। चले साथ सफ़र रहेगा। मैं एंड पे इसी में हूँ, तो मेरा बावलपुर तक सफ़र है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मुझे 2 रेल फ़ैन मिले हैं और हैदराबाद जा रहे हैं जी इसी ट्रेन पे। तो कसूर वालों के लिए ये एक तोहफ़ा है जी यहाँ से जाने के लिए। तो चलें अभी आखिरी कोच पे चलते हैं अपनी, तो वो पीछे जाना पड़ेगा हमें एंड पे। तो आपने देख लिया कि हम कहाँ से जो है ना रुख तब्दील करके आए हैं। तो अब इकॉनमी क्लास की कोचेज़ हो गई जी आगे, पहले पीछे थी। तो चलें कुछ ले लेते हैं जी पीने शीने का, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, फिर चलते हैं। तो इस ब्रांच लाइन वालों के लिए ये नायाब तोहफ़ा है जी इस वक्त, बाबा फरीद एक्सप्रेस। इसीलिए यहाँ से रश काफ़ी ज़्यादा बोर्ड हुआ है। अभी मुझे वो एंड पे जाना है जहाँ से लोकोडी अटैच हुआ है, और फिर स्टेशन उम्मीद है कि एंड पे ही आएंगे। चलें 4 घंटे डिले है, तो उम्मीद है कि 8 साढ़े 8 हम भावलपुर पहुंच जाएंगे। ऑन टाइम होती तो मैं सोच भी सकता था रहीम यार ख़ान या रोडी जाने का, लेकिन अब सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं इस पर आगे जाऊं। और वैसे भी मेरा जो माइंड था कि इसको ब्रांच लाइन को कवर करना है, तो इसलिए चलें। कोच आ गई जी, पावर प्लांट, और उसके बाद फिर 2 AC की कोचेज़। इन दोनों में से वो पीछे वाली कोच मेरी है, और ये इसकी कूलिंग देख लेते हैं जी कैसी है। भाई साहब इसके अंदर तो कोच काम ही नहीं कर, AC काम ही नहीं कर रहा है इस कोच के अंदर। तो ठीक ठाक गर्मी है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये लाहौर कराची लिखा हुआ है, और ये पता नहीं किसी और ट्रेन की कोच है जो AC स्टैंडर्ड्स पे लगा दी है। हमारी कोच ये वाली है, तो उम्मीद है कि इससे बेहतर इसका AC है। चलें जी, गार्ड साहब भी आ गए, तो बस डिपार्चर होने ही वाला है। तो ये है जी पावर प्लांट, और कोच नंबर 2 लोकोमोटिव वो आगे लगा हुआ था जहाँ से डी अटैच हुआ है। तो अब बस डिपार्चर होने वाला है। 12:25 और इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी कसूर जंक्शन से 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस का। चलें जी, लेट्स गो जी। 12:25 पे डिपार्ट कर रही है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस कसूर जंक्शन से। ये जी मेन बिल्डिंग कसूर जंक्शन की विंटेज बनी हुई है, और अब यहाँ से हमारी लाइन अलग हो जाएगी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। गुड बाय कसूर जंक्शन। जी दोस्तों, इस लाइन से हम आए थे जो हमने छोड़ दी,
और यहाँ से हम लेफ़्ट कर लेके पाकपतन, मेलसी, लोधना की तरफ चले जाएंगे। लाइन अलग हो गई हमसे। ये सामने लाइन से हम आए थे, ये जा रही है जी जो डाइवर्ट और लाहौर जा रही है, और हम यहाँ से डाइवर्ट हो गए लेफ़्ट साइड। चलें जी, एंजॉय करते हैं जी सफ़र। दोस्तों वाकई बाहर जो है ना काफ़ी डस्ट है, तो इकॉनमी क्लास वाले तो वाकई जो है ना वो बहुत बुरा हाल होता होगा, क्योंकि मैं लास्ट कोच में हूँ। यहाँ तक शीशे के अंदर से मैं देख सकता हूँ कितनी डस्ट है, तो आप भी देख रहे होंगे। और जो दूसरी कोच थी जिसमें मैं गया था उसमें तो एसी काम ही नहीं कर रहा, इसमें तो फिर भी ठीक है। तो चले जी, कूलिंग बेहतर है इसकी। बाहर गर्मी बहुत तेज़ है जी दोस्तों। कह रहे थे कि सुबह बारिश हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा। अगर बारिश हुई भी है तो वो जो अब से निकली है ना ज़मीन से, तो उसके बाद फिर काम और ही ख़राब हुआ है। लें जी दोस्तों, खुर्डियाँ रेलवे स्टेशन आया है और प्लेटफार्म से पीछे पावर प्लांट और हमारी इकॉनमी क्लास की कोच पीछे है जी। इनिशियल डिपार्चर वसल हो गया जी। गार्ड साहब की तरफ से भी इशारा आ गया जी डिपार्चर का, और ग्रीन झंडी लाते हुए गार्ड साहब। तो अब स्टेशंस होपफुली ऐसे ही आएंगे, क्योंकि मार्शलिंग उल्टी हुई हुई है। चलें, अगर फ्रंट पे होते तो प्लेटफार्म से आगे जाते, बैक में तो प्लेटफार्म से पीछे हैं। खुडियाँ ख़ास से डिपार्चर हो रहा है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस का। काफ़ी ज़बरदस्त प्लेटफार्म बना हुआ है जी, टफ टाइल लगी हुई है। खुडियाँ ख़ास की मेन बिल्डिंग। चले जी, मिलते हैं आगे आप। दिन के 1:10 हो गए जी, और उस्मान वाला रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई ट्रेन, और एज़ एक्सपेक्टेड प्लेटफार्म से पीछे ही रुकी है ट्रेन। ये है जी उस्मान वाला, और अज़ान ज़ोहर हो रही है जी। चलो जी, 5 मिनट स्टॉप हुआ जी उस्मान वाला पे, और ट्रेन उस्मान वाला से निकल रही है जी हमारी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। अपनी
अपनी मदद आप के तहत पानी पिलाया जा रहा है जी, ज़बरदस्त ठंडा यख पानी, ज़बरदस्त जी। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जी। ये लोग देखें, हर जगह पानी और फ्री ऑफ कॉस्ट, फी सबीलिल्लाह पानी गर्मी में पिलाया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा जी देख के, तो फी सबीलिल्लाह ठंडा पानी स्टेशन पे पिलाया जा रहा है, ज़बरदस्त जी। 1:35 और कंगनपुर पहुंच गई है जी ट्रेन हमारी, कंगनपुर पहुंच गई है। चलें जी, 1:40 और कंगनपुर से निकल रही है ट्रेन हमारी। ये स्टेशन भी टफ टाइल से बना हुआ है। काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं जी कंगनपुर पे, ये देख लें। मेन बिल्डिंग कंगनपुर की। जी प्लेटफार्म पे साइकिल, कंगनपुर। बस जी अब यही होगा लोधरा तक, हमारी ट्रेन एंड पे होगी प्लेटफार्म से पीछे, और जब हमारा कोच डिपार्चर होगा तो हम फिर स्टेशन एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तो दोस्तों 1:55 और मंडी अहमदाबाद पहुंच गई है ट्रेन। काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं जी अहमदाबाद में और बोर्ड भी हो रहे हैं। तो मंडी अहमदाबाद का जो प्लेटफार्म है उससे एसी स्टैंडर्ड जो आगे वाली है 3 नंबर कोच, उसका आखिरी दरवाज़ा और हमारी एसी स्टैंडर्ड और पीछे पावर प्लांट, ये तीनों 2.5 डब्बे पीछे आए हैं जी। क्या बात है। इनिशियल डिपार्चर वैसल हुआ है जी, 2 मिनट रुकी है ट्रेन, 2 से 3 मिनट। चलें जी, मंडी अहमदाबाद से डिपार्चर हो रहा है जी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस का। 2 बज गए जी अब पूरे। गार्ड साहब का फ्लैग दिखा के ट्रेन को डिपार्चर करने का खूबसूरत स्टाइल, और मंडी अहमदाबाद से डिपार्चर। गर्मी लग गई है जी, इसे गर्मी लग गई है। ये कसूर से बैठे हैं बाबा और यहाँ आगे उतरा है जी। गुड बाय मंडी अहमदाबाद। तो दोस्तों 2:20 दिन के और बसीरपुर रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी हमारा प्लेटफार्म हमारी कोच का नहीं आ सका, लेकिन ये है कि चलें एंड पे आ गए। भाई साहब बसीरपुर पे काफ़ी पैसेंजर बोर्ड हुए हैं जी। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी बसीरपुर से। ठीक ठाक पैसेंजर उतरे हैं भाई साहब इधर तो।
देख रहे हैं आप फरीद एक्सप्रेस कितनी कामयाब ट्रेन है इस ब्रांच लाइन की, क्योंकि अकलौती और वाहिद ट्रेन है। चलें जी, 2:25 और बसीरपुर से डिपार्ट कर रही है हमारी ट्रेन 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। ये है कि मेन बिल्डिंग बसीरपुर की। गुड बाय बसीरपुर। 2:45 और हवेली वसावे वाला पहुंच गई है ट्रेन। यहाँ पे भी काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं जी हवेली वसावे वाला में, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कितनी अर्निंग वाली ट्रेन है ये। अगला स्टॉप होगा जी पाकपतन शरीफ, जहाँ पे क्रू भी चेंज होगा, और 15 मिनट का स्टॉप होगा पाकपतन पे। और पाकपतन शरीफ में मेला भी लगा हुआ है जी। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया। चलो जी, मंडी वसावे वाला से हवेली वसावे वाला से जी ट्रेन डिपार्ट कर रही है। ट्रॉली हट, यहाँ पे ट्रॉली खड़ी होती है जी हवेली वसावे वाला। काफ़ी पैसेंजर उतरे हैं। मेन बिल्डिंग हवेली वसावे वाला की। चलें जी, हवेली वसावे वाला से डिपार्ट कर गई ट्रेन। अगला स्टेशन आएगा पाकपतन शरीफ, तो वहाँ मिलते हैं जी आपसे। दोस्तों 3:20 और पाकपतन पहुँच गई है ट्रेन। 15 मिनट का स्टॉप पे क्रू चेंज होगा, वाटरिंग होगी, हॉट व्हील एक्सल चेक होंगे, उसके बाद ट्रेन चलेगी। चलते हैं, कुछ खाने पीने का देखते हैं, कुछ मिल जाए तो। 3:40 हो गए हैं जी, और इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस का पाकपतन शरीफ रेलवे स्टेशन से। क्रू भी चेंज हो गया जी, गार्ड साहब भी, लोको पायलट भी, एसटी हजरात भी। और अब जो क्रू यहाँ से बोर्ड हुआ है वो सम्मा सट्टा जंक्शन तक जाएगा, और सम्मा सट्टा जंक्शन का क्रू जाएगा रोडी तक, और रोडी से क्रू जाएगा कराची तक। लें जी, गार्ड साहब ने फ्लैग हिलाया और प्रोसीड सिग्नल डिपार्चर का। 3:40 पे डिपार्ट कर रही है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस पाकपतन से।
पाकपतन शरीफ रेलवे स्टेशन की। और एक ही स्टॉल, 2 स्टॉल मौजूद हैं जी इस पूरे स्टेशन पे। एक ये स्टॉल है जी और एक ये स्टॉल है। मस्जिद भी मौजूद है जी माशाल्लाह से स्टेशन पे। ये जी ग्रुप का सामान यहाँ पड़ा है जो लाहौर से आया था। 37 अब लेके जाएंगे जी वापस ड्राइवर साहब। चलें जी, पाकपतन से डिपार्चर हो गया जी हमारा। यहाँ जी दोस्तों बारिश हुई है, यहाँ पे पानी देख रहे हैं आप, और हवा भी थोड़ी ठंडी है यहाँ पे। थोड़ी देर में हम अप्रोच बनाएंगे मुराद चिश्ती रेलवे स्टेशन पे। हाल भी चल रहा है ज़बरदस्त। ये जी दोस्तों मुराद चिश्ती रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन, और मेन लाइन पे रुकी है। प्लेटफार्म यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे जी आपको, छोटे छोटे। इनिशियल डिपार्चर वसल हुआ जी 2 का स्टॉप था। नदीम साहब है वो बर्फ वाले कारखाने के साथ। हाँ वो वहाँ पे क्या नाम है। चलें जी, मुराद चिश्ती से डिपार्चर हो रहा है जी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस का। और ये टाइम था बावलपुर पहुंचने का, और अभी हम मुराद चिश्ती पहुँचेंगे। मज़ीद 4 घंटे 4.5 घंटे का सफ़र है। होपफुली 8:30 बजे तक हम पहुँचें बावलपुर। छोटी सी बिल्डिंग मुराद चिश्ती रेलवे स्टेशन की। और थोड़े टाइम पहले ही बारिश हुई है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक सड़क वगैरह और ज़मीन गीली है जी। ये देखें जी दोस्तों, मंडी लगी है जी प्याज आलू की, और 4:15 हो रहे हैं। आरिफ वाला रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है हमारी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, और 20-25 मिनट के बाद एक स्टेशन आ जाता है। 20-25 मिनट के बाद स्टेशन आ जाता है आरिफ वाला। धूल उड़ाते हुए आएगी जी मट्टी धूल का तूफान, और आरिफ वाला पहुंच गई ट्रेन। काफ़ी पैसेंजर है जी आरिफ वाला में भी, बोर्ड होने के लिए भी और अनबोर्ड होने के लिए भी। तो दोस्तों अराइवल तो कैप्चर नहीं हो सकता क्योंकि हम एंड पे ही हैं, तो डिपार्चर ही कैप्चर होगा, क्योंकि मार्शलिंग आपको पहले भी बताया उल्टी हुई है। तो अगर मार्शलिंग सीधी होती तो अराइवल कैप्चर होता, अब मार्शलिंग उल्टी है तो डिपार्चर कैप्चर होगा। चलें जी, अभी डिपार्चर का वेट करते हैं। चलें जी, इनिशियल डिपार्चर वसल हो गया है आरिफ वाला से 4:20। चलें जी, डिपार्ट कर रही है आरिफ वाला से हमारी ट्रेन। हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही है। अभी हमारा डब्बा उधर रहा है। ये है जी मेन बिल्डिंग आरिफ वाला की। हाँ ये
काफ़ी पैसेंजर ऑन बोर्ड हुए हैं जी आरिफ वाला में, और प्लेटफार्म पे नॉच अप कर दिया है और काफ़ी तेज़ हो गई है ट्रेन हमारी, ज़बरदस्त जी। चलें जी, आगे देखें किसी स्टेशन पे सिस्टर ट्रेन से क्रॉस होगा और वो भी आपको दिखाते हैं। गग्गो है, गग्गो है जी। और 4:45 हो गए, गग्गो रेलवे स्टेशन पहुंच गई है ट्रेन। पैसेंजर देखें जी कितने उतरे हैं जी, वाह क्या बात है। चलिए जी, इनिशियल डिपार्चर वसल हो गया जी। गागो नहीं है जी, गग्गो मंडी है जी। मंडी तो नहीं लिखा हुआ लेकिन गग्गो लिखा हुआ है, और जो एप्लीकेशन है रेलवे की उसमें गागो लिखा हुआ है। तो गग्गो मंडी से डिपार्ट कर रही है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस, और अगले स्टेशन पे इंशाल्लाह सिस्टर ट्रेन के साथ क्रॉस होगा। अब के भी पैसेंजर बैठे हैं जी। मेन लाइन पे ही ट्रेन रोकी थी, लूप लाइन ये साथ वाली है। गग्गो मंडी, GAGGO गग्गो। चलें जी, मिलते हैं आगे क्रॉस पे। तो दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं जी, और वकार यूनस जो हमारे पाकिस्तानी बॉलर थे उनके शहर मंडी बूरे वाला पहुंच गई है ट्रेन, और यहाँ पे हमारी ट्रेन की जो दूसरी बहन है सिस्टर ट्रेन उसके साथ क्रॉस होगा, वो भी आपको दिखाते हैं जी। यानी कि सिस्टर ट्रेन 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस के साथ क्रॉस होगा मंडी बूरे वाला में। ट्रेन थोड़ा सा आगे रुक गई तो गेट खुल गया, वरना थोड़ा सा पीछे होती तो गेट बंद ही रहता। तो दोस्तों ट्रैक जैसा भी है, ट्रेन जैसी भी है, मट्टी उड़ा रही है या ट्रैक ख़राब है या रेक ख़राब है, हमारे कोच का AC चल रहा है बस। जो 2 नंबर कोच है हमारी, कोच नंबर 2, इसका AC चल रहा है और बड़ा सुकून है जी अंदर। जो 3 नंबर कोच है उसका AC सही नहीं चल रहा है, जो मैं गया था विजिट करके आया, तो बस AC सही चल रहा है, गर्मी का एहसास ही नहीं है, इससे बड़ी और क्या बात है। तो दोस्तों आउटर पे ट्रेन रुक गई थी क्योंकि 37 अब लूप लाइन पे लग रही थी, और ये देखें कि आप ट्रेन रुकी है तो कितने सारे लोग आ गए देखने के लिए, लेडीज़ जेंट्स बच्चे सारे। तो जी लेवल क्रॉसिंग भी बंद है, और रश देखें जी। जी दोस्तों सामने खड़ी है सिस्टर ट्रेन 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस। मंडी बूरे वाला क्रॉस सिस्टर ट्रेन के साथ। तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट डिले है बाबा फरीद एक्सप्रेस। 4 घंटे 15 मिनट। कराची से अटैच हुआ है जी GU20, और लाहौर तक लेके जाएगा 4555। जी दोस्तों मंडी बूरे वाला वकार यूनस का
गांव या शहर पूरे वाला, यहाँ से उनका ताल्लुक़ है। 37 बाबा फरीद एक्सप्रेस का डिपार्चर विसल हो गया जी। ये जी बाबा फरीद एक्सप्रेस 37 अब डिपार्ट कर रही है मंडी बुरे वाला से, और अभी तक इसका विसल ठीक नहीं हुआ है। ज़बरदस्त नॉच अप की है जी, और बड़ी तेज़ी से ड्राइवर साहब लेके जा रहे हैं जी 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस को। चलो जी 37 अब बाबा फरीद एक्सप्रेस चली गई जी लाहौर के लिए। नहीं जी दोस्तों, ट्रेस बार का इशू था, उस दौरान ट्रेन हमारी कम से कम 20-25 मिनट रुकी है। अब उस बार को रिमूव कर दिया गया है, ट्रेस बार को जो ब्रेक्स के तौर पे काम करती हैं। अब डिपार्ट हो रही है हमारी ट्रेन। चलो जी 5:35 में मूव हो रही है ट्रेन मंडी बूरे वाला से। तकरीबन 20-25 मिनट हमारे यहाँ ज़ाया हो गए। ये है जी मेन बिल्डिंग मंडी बूरे वाला की। चलिए मिलते हैं आगे आपसे। तो शाम के 5:45 और माची वाला रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। माचिया वाला वाह जी वाह, बड़ा प्लेटफार्म है जी। पावर प्लांट के पीछे भी एक्स्ट्रा की जगह रह गई है जी माछियाँ वाला। तो ट्रेन में रश चढ़ना शुरू हो गया है जी। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी। दो मिनट का स्टॉप और मूव हो रही है माछिया वाला रेलवे स्टेशन से 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। 4 घंटे डिले अगर आप हटा दें तो 40 मिनट लेट है ट्रेन हमारी टोटल। माछिया वाला से डिपार्ट हो रही है। उम्मीद है रात अंधेरे में हम पहुंच जाएंगे बावलपुर। ये बिल्डिंग है जी मेन माछिया वाला। काफ़ी लंबा प्लेटफार्म है भाई साहब माछिया वाला का। चौड़ाई कम है प्लेटफार्म की, लेकिन काफ़ी लंबा प्लेटफार्म है। चलिए जी
माछी हमारा से भी निकल गया। दोस्तों शाम के 6:10 और बिहाड़ी रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बनाने लगी है हमारी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। तकरीबन 4 घंटे 40 मिनट डिले हो गई है। बिहाड़ी पहुंच गई ट्रेन और बिहाड़ी में भी रश काफ़ी ज़्यादा है। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया है जी। 6:15 में मूव हो रही है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस बिहाड़ी से। काफ़ी पैसेंजर उतरे भी हैं जी यहाँ पे। बिहाड़ी की मेन बिल्डिंग दूसरी साइड में है। प्लेटफॉर्म इस साइड था तो इधर कवर किया है जी बिहाड़ी को। हमारे आसिफ भाई का शहर है जी बिहाड़ी, जो अब आउट ऑफ कंट्री हैं आसिफ भाई। साढ़े 6 बजे नूर शाह पहुँच गई है ट्रेन और मेन लाइन पर ही रोका है। पैसेंजर तो हैं लेकिन उतने नहीं है जी। नहीं जी नहीं, काफ़ी पैसेंजर हैं नूर शाह पे। वाह जी वाह। चलिए जी इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया। चलें जी 6:35 और सनसेट। सनसेट देखें जी। ये टाइम आप अगर अंदाज़ा लगा लें तो रहीम यार ख़ान और रोड खानपुर के आसपास का है और अभी हम ब्रांच लाइन पे सफ़र कर रहे हैं। नूर शाह की छोटी सी बिल्डिंग जी। जी 4 एक स्टेशन रह गए हमारी डेस्टिनेशन के, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचते पहुंचते जो है ना वो अंधेरा हो जाएगा। चलें मिलते हैं आगे आपसे। दोस्तों शाम के 6:50 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस तकरीबन 4.5 घंटे डिले और हमारी ट्रेन प्लेटफार्म तक हमारा कोच नहीं पहुंच पाया। मेल सी पैसेंजर की तादाद देखें जी, उतरने वाले भी उसी तरह हैं और बोर्ड होने वाले भी उसी तरह हैं जी। चलिए जी इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया। चलिए जी दोस्तों 5 मिनट का स्टॉप था और मेलसी से डिपार्ट कर रही है 6:55 पे 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। आलमोस्ट 4 घंटे 45 मिनट डिले हो चुकी है।
ये है जी मेन बिल्डिंग मेलसी रेलवे स्टेशन की, और देखें रश कितना उतरा है जी। बस अब कल तक यहाँ कोई ट्रेन नहीं आएगी। दोस्तों शाम के 7:25 हो रहे हैं और करोड़ पक्का रेलवे स्टेशन पे अप्रोच बना रही है हमारी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। अब देखते हैं कि प्लेटफॉर्म आता है या नहीं आता है। स्टेशन की बिल्डिंग नहीं पहचान हम नहीं जी दोस्तों, करोड़ पक्का। तकरीबन 4 घंटे 40 मिनट डिले है हमारी ट्रेन, और उसके बाद 2 स्टॉप रह गए जी। हम अपनी डेस्टिनेशन से दूर हैं दोस्तों। 1 घंटा और कवर हो जाता ना तो हम आलमोस्ट रोशनी में ही बावलपुर पहुंच जाते, और लोधरा भी अंधेरे में ही आएगा। तो जो 3 लाइनें वहाँ अटैच हो रही हैं, मिल रही हैं, वो भी देखना था। चलें देखते हैं कि रोशनी होती है लोधरा तक या नहीं। चलो जी, इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी। डबल विसल की सुनाई आती है जी। एक विसल की आवाज़ लोकोमोटिव से, दूसरा गार्ड साहब के वॉकी टॉकी से। चलें जी, करोड़ पक्का से डिपार्ट कर रही है 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। 2 स्टेशन रह गए हैं जी, उसके बाद हमारी डेस्टिनेशन आ जाएगी बावलपुर। टिकट जो है वो मेरी समासट्टा जंक्शन की है, लेकिन मैं बावलपुर ही उतर जाऊँगा क्योंकि वहाँ से मैंने दूसरी ट्रेन पकड़नी है। कौन सी ट्रेन पकड़नी है ये मुझे भी नहीं पता। जिस ट्रेन पे जगह मिल जाएगी उस ट्रेन पे चले जाएंगे। करोड़ पक्का रेलवे स्टेशन की स्टेशन बिल्डिंग। काफ़ी लोग उतरे हैं भाई साहब। जमरानी वाह, यूनिक सा नाम है जी, जमरानी वाह। और एज़ यूजुअल प्लेटफार्म से पीछे हमारी ट्रेन रुकी है, तो डिपार्चर के टाइम में देखते हैं स्टेशन बिल्डिंग, इसके बाद लोधरा जंक्शन और फिर बावलपुर। चलें जी, डिपार्चर का वेट करते हैं। इनिशियल डिपार्चर विसल हो गया जी। अल्लाह जी, लाइट का काम शुरू। शादी हमारे लाइट से इशारा कर रहे हैं, और दूसरी साइड से भी यही सीन है। 7:45 हो गए जी। जमरानी वाह से निकल रहे हैं हम। ये बिल्डिंग है जी जमरानी वाह की, और प्लेटफार्म भी छोटा सा ही है। जमरानी वाह। चलें जी, मिलते हैं आपसे लोधरा में जी।
ये जी दोस्तों, आपको रेड लाइट नज़र आ रही होगी, तो ये लोधरा जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे कॉर्ड लाइन और मेन लाइन वन दोनों आके मिलती हैं, और यहाँ से ब्रांच लाइन भी। तो 3 लाइनें एक साथ लोधरा में मिलती हैं। सामने आ गई है, अंधेरा है, नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैं दुआ कर रहा था कि कम से कम आधा पौना घंटा अगर ट्रेन अर्ली हो जाती ना, थोड़ा सा जल्दी हो जाती तो ठीक है। बहरहाल अब यहीं पे देखेंगे, सामने आ गई है जी लाइन, ये सामने आ गई है। ये कॉर्ड लाइन है जो खाने वाली जहानिया से आ रही है, और दूसरी साइड से मेन लाइन। तो ये है जी कॉर्ड लाइन। ग्रीन लाइन पार्क बिजनेस अल्लामा इकबाल इस पे आती है, और मेन लाइन हो रही। तो लोधरा जंक्शन पहुंच रही है जी ट्रेन हमारी, और 8:02 से 3 मिनट हो गए। ये नज़ारा रोशनी का देखने वाला था, लेकिन बस मंजूर नहीं था आज किस्मत को, वरना ये जंक्शन पॉइंट आपको दिखाता। दो, एक ब्रांच लाइन, एक कॉर्ड लाइन, एक मेन लाइन, तीनों एक साथ। चलें जी, लोधरा जंक्शन पहुंच गई जी हमारी। 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। वाह जी वाह, लाइट जल गई जी, क्या बात है। लोधरा जंक्शन, वाह जी वाह, एक्शन देखें जी, ग्रीन हुई हुई है और लाइट ट्रेन आ रही है जी। क्या जी दोस्तों, फ्रेट ट्रेन का नज़ारा करें जी लोधरा जंक्शन पे, और सामने सिग्नल भी येलो हो गया जी। और एक और एक्शन आपको दिखाते हैं जी, यहाँ पे खड़े खड़े 8 डाउन तेज़ गांव का, जो उड़ते हुए जाएगी लोधरा जंक्शन से 9020 फ्रेट ट्रेन को लीड कर रहा है। 9030 सॉरी। और एक बार सिग्नल येलो के बाद ग्रीन हो गया, तो यहाँ पे ओवरटेक कर रही है जी 8 डाउन तेज़ गांव बाबा फरीद एक्सप्रेस को। चलें अब देखते हैं 8 डाउन का एक्शन, आपको दिखाते हैं। नहीं जी दोस्तों, क्वीन ऑफ रावलपिंडी 8 डाउन तेज़ गांव उड़ते हुए जा रही है जी। GU40 लीड कर रहा है जी। गोली टाइम गई है जी 8 डाउन तेज़ गांव। इसकी वजह से हमें रोक के रखा हुआ था, हमारी ट्रेन रुकी रही, अब ओवरटेक हुआ है जी, और अब ये जाके स्टॉप करेगी बावलपुर। लोधरा में इसका स्टॉप नहीं था, तो उड़ते हुए गई है जी 8 डाउन तेज़ गांव। चलें जी, ट्रेन हमारी लोधरा से निकल रही है जी, और गार्ड साहब की लाइटिंग चेक करें जी, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। ये देखें, ये चमचमाती हुई लाइट जा रही है, और लोधरा जंक्शन से डिपार्ट कर रही है हमारी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। ऑलमोस्ट 5 घंटे डिले हो गई है। दोस्तों यहाँ पे लोधरा कसूर पाकपतन रायवंड जो ब्रांच लाइन है उसका अख्ताम होता है जी। जो सफ़र हमने शुरू किया था रायवंड से, वो लोधरा आके
ब्रांच लाइन का सफ़र ख़त्म हो गया और अब अपना सफ़र जारी रखेंगे मेन लाइन 1 पे थ्रू आउट बावलपुर तक। और ये ट्रेन जाएगी आगे कराची। पीछे सारी ट्रेनें लेट हैं। पाक बिजनेस भी तकरीबन 3 घंटे लेट, 4 घंटे लेट है। कराक्रम भी लेट है। तो अब प्लान ये है कि या तो मैं इसी ट्रेन में टिकट को एक्सटेंड करूं, तो लेट्स सी क्या होता है जी। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। कोच देखें जी, एक्सीडेंटल कोच 13 आपकी। तो ये देखें जी, ये यहाँ पे आगे तीनों ट्रेनों का जो मिलन होता है ट्रैक का, मेन लाइन 1 कॉर्ड लाइन और लोधरा रायवन कसूर ब्रांच लाइन का। चलो मिलते हैं आपसे बावलपुर में। इस जगह पे ओवरशूट हो गई थी अवाम एक्सप्रेस। ये जी दोस्तों, रात के 8:50 और नवाबों के शहर बावलपुर पहुंच रही है हमारी 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस। तकरीबन 4.5 घंटे लेट है, जिसमें से 4 घंटे तो लेट डिपार्चर हुआ था, तो आधा घंटा डिले है। कुछ टाइम कवर हुआ है क्योंकि 5 घंटे तक डिले थी ये। तो अभी लोधरा में भी आपने क्रॉस देख लिया था, ओवरटेक देख लिया था 8 डाउन का। तो ये सीन है। चलें, प्लान में थोड़ा चेंज आया है, तो अब मैं आपको जाके बताता हूँ बावलपुर पहुँच के रोशनी में कि क्या प्लान है जी आगे का। जी दोस्तों, बावलपुर स्टेशन पे अराइवल हो गया। मेन बिल्डिंग दूसरी साइड पे है। 5 मिनट स्टॉप करेगी बावलपुर में। बल्कि यही है जी मेन बिल्डिंग। तो दोस्तों सीन कुछ ये है कि 34 डाउन भी 4 घंटे लेट है और 6 डाउन भी उसके पीछे है, 42 भी लेट है और 26 भी लेट है। इसके पीछे भी जो भी ट्रेन आएगी ना दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा लेट है। 8 डाउन निकल गई है यहाँ से, आपने देख लिया था क्रॉस। तो अभी प्लान थोड़ा सा ये है कि समरसेटा तक मेरी इसकी बुकिंग थी, तो मैं समरसेटा से आगे इसको एक्सटेंड करके चला जाऊँगा रोडी तक, और रोडी से इंशाल्लाह फिर दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम हमें गुजारना पड़ेगा और ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट है। तो रोडी पहुँच के रात को 3 बजे तक देखेंगे कौन सी ट्रेन अगर टाइमली आ जाती है, तो फिर उस पर हम बैठ के आगे कराची की तरफ चले जाएंगे। तो प्लान ये था मेरा कि मैं बावलपुर उतर जाता, यहाँ से 34 या 6 डाउन पकड़ लेता, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट है वो। तो अभी बस मौके को गनीमत जान के इसी ट्रेन पे मैं खानपुर और रोडी तक जाऊँगा, और वीडियो इंशाल्लाह समरसेटा पे ख़त्म करेंगे क्योंकि अंधेरा हो गया है। फिर आगे आपको रोडी से इंशाल्लाह दिखाएंगे कि कौन सी ट्रेन पकड़ते हैं जी। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, बावलपुर में 5 मिनट का स्टॉप था और बावलपुर से निकल रही है जी हमारी ट्रेन 5 मिनट स्टॉप के बाद। इसका टेक्निकल स्टॉप होगा समरसेटा, जहाँ से 3 से 4 कोच से अटैच होंगी इसमें। ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ ਰੋਗ ਉਹ ਹੀ ਏਸੀ ਦੇ ਡੱਬੇ ਕੀ ਆਹ ਉਹ
चलें जी, बावलपुर से डिपार्चर हो गया जी। मिलते हैं आपको आगे समरसटा जंक्शन पे, और वीडियो हम ख़त्म कर देंगे जी समरसटा जंक्शन पे, और सफ़र में अपना जारी रखूँगा होपफुली रोड़ी तक। अच्छा ये स्पीड स्लो। नहीं जी दोस्तों, 9:10 और बाबा फरीद एक्सप्रेस 38 डाउन समरसटा जंक्शन पे अप्रोच बना रही है, और टेक्निकल स्टॉप है जी इसका। यहाँ पे 20 मिनट स्टॉप करेगी। 3 अदद कोचेज़ इकॉनमी क्लास की इस पे ऐड होंगी आगे फ्रंट पे, और उसके बाद फिर यहाँ से ये ट्रेन चली जाएगी आगे कराची के लिए। नहीं जी, समरसटा जंक्शन। बहुत कम ट्रेनों का यहाँ स्टॉप है। समरसटा जंक्शन से बगदाद चिश्तिया नगर की ब्रांच लाइन निकलती थी जो अब अबेंडेंड है। दोस्तों समरसटा जंक्शन पहुँच गए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो लाहौर जंक्शन से समरसटा जंक्शन की। तो उम्मीद है आपको पसंद है, क्योंकि लाइट वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, इसलिए यहाँ थोड़ी सी रोशनी यहाँ पे वीडियो एंड कर रहा हूँ। तो आपसे बात होगी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट पार्ट इंशाल्लाह रोडी से देखेंगे, कौन सी ट्रेन भी करेंगे, वो आपको नेक्स्ट पार्ट देखने में पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं आगे रोडी से कौन सी ट्रेन पकड़ूँगा। तो इस पर मैं जाऊँगा रोडी, और यहाँ तक ब्लॉग एंड करते हैं। तो आपसे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो दोस्तों सुबह के 3:45 हो रहे हैं जी, और 38 डाउन बाबा फरीद एक्सप्रेस 5 घंटे डिले के साथ रोडी जंक्शन पे अप्रोच बना रही है। तो ये क्लिप मैं एंड पे लगा दूंगा, क्योंकि मैं इस ट्रेन पे रोडी तक आ गया था, और घोटकी के समरसटा के बाद मैं सो गया था, और घोटकी से थोड़ा पहले मीरपुर माथेलो पे मेरी आँख खुली है। तो मैं फिर बस यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। एक अदद ये ट्रेन भी खड़ी है जी, देखते हैं कौन सी है। ले जी दोस्तों, फाइनली ये वो ट्रेन है तेज़गाम जिसने हमें लोधरा पे ओवरटेक किया था, और रोडी में हमने पकड़ लिया जी। रोडी में पकड़ लिया जी तेज़गाम को हमने। देखें जी, कंस्ट्रक्शन का काम जारी है जी रोडी में।